ठाकुर जी की लीला जिसने सुनी वो उसी का होके रह गया। ऐसे ही एक छोटी सी भक्त थी, मीरा। मीरा जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन किया करती, भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में एक अच्छे परिवार में हो गया। मीरा विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा न सकी। लेकिन उसका मन हमेशा ही बांके बिहारी के चरणों में लगा रहता। वह हमेशा सोचती कि कब उनके दर्शन पा सके। ऐसे विचार करते करते पगफेरों का समय आ गया और वो मायके चली गई। कुछ दिनों बाद फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने मायके आया। मीरा अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और मीरा वहीं बैठ गई। मीरा ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वह वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो वे उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर मीरा बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 15-16 वर्ष का बालक आया और मीरा से बोला, भाभी भाभी। तभी मीरा अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि कहीं गांव के बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और प्रेम से बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। लेकिन उस बालक ने भी जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को कह सुनाई। अब पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दिया। मीरा बोली, वह तो इतने में ही भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में खेलता मिला तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन यूं ही प्रेम में बीत गया। एक दिन मीरा की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मोहन कहने लगा, देखो मीरा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब मीरा आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लगता कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई, तब पीछे से मोहन ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे नहीं खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह उसे वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देखकर वह एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मोहन पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ। मीरा बोली,
उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। मोहन ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके ही सामने तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह अवाक रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि बिहारी जी ने तुझे आते ही दर्शन दे दिए। दोस्तों, अगर भक्तों के भाव सच्चे हों तो हमारे ठाकुर अवश्य ही हमें दर्शन देते हैं, क्योंकि कहते ही हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। दोस्तों, आज की ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे जरूर लिखें। हम मिलेंगे ऐसे ही कथाओं के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।